सहज शून्य में कीन ठिकाना, काल निरंजन सबने माना। मैं 2-3 दिन से शून्य की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ साहब कह रहे शून्य में वो रह रहा है, उसका ठिकाना वहाँ है। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिल करें काल की सेवा। उस महाकाल निरंजन की सब उपासना कर रहे हैं साहब कह रहे हैं। इसलिए शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का वर्चस्व ज्यादा है। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जल जीव उचार। हर जगह हर सिमत व हर जाय में जमजाल पसारे। यक लोक यक वेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। अब साहब करें, जब मैं संसार में आया निरंजन ने बड़ा विरोध किया। अगर आप साहब की वाणी का पूरा अध्ययन करेंगे तो उन्होंने मूल उनकी शिक्षा में 3-4 तथ्य इतने गहरे आते हैं, उस पर आइडियोलॉजी टिकी हुई है। पहला, ये संसार नाशवान काल का देश है। ये काल का देश है। कोई दूसरा वो कह रहे कोई कितनी भी ताकत लगाए, कितना भी तप करे, बिना सदगुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकता। तीसरा, वो नाम को महत्व दे रहे। कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधा वही, तज काग चाल मराल मत गह। कौए की चाल वो नाम छुड़ा देगा। मराल हंस को कहते हैं, हंस बना देगा। सदगुरु मेरा कागा तो हंस बनाए शब्द है। इसलिए ये 4 चीजें प्रमुख है। काल का देश है, ये 3 लोग सब उसके अधीन है। कोई भी बिना एक पूर्ण सदगुरु के पार नहीं हो सकता है। नाम का ही आधार लेकर के आगे चल सकता है, नहीं तो नहीं। चौथा, उस देश का वर्णन किया जहां किसी भी कीमत में पुनर्जन्म नहीं होगा। तहके गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। निरंजन ने पूरे संसार में 360 पैठ है, इसमें सब विशेष विशेष स्थान है। ये सब काल का खेल है। भाई मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया। गोस्वामी जी रामायण में ही तो लिख रहे हैं ना, जप तप व्रत यम नियम अपारा। ये तो यम के नियम है। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। उन 360 पैठों में इंसान उलझा हुआ है, बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। आप एक चीज देखें, बुराई का एडवर्स पब्लिसिटी बहुत ज्यादा एक्सप्रेड होती है, लेकिन किसी गुण को जल्दी वो नहीं फैलता है। एक गंदी न्यूज आए तो फौरन सब तक पहुंच जाती है। एक अच्छा कोई ऐसा समाचार है जल्दी नहीं पहुंचता है। सब मिलाकर हम सबको देखने में आ रहा है कि किसी एक शैतानी ताकत में के हाथ में हम बंधे। जा दिन ते पैठ लगाई, दिन दिन उर्जे सुरजत नाही। अब गोस्वामी जी भी एक शब्द कह रहे हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। श्रुति वेदों को कहते, पुराण उपाय करें। छूटत नहीं अधिक अधिक अर्जुआई, छूटता नहीं, अधिक अधिक उलझता जा रहा है। इस पर फिर शरीर के अंदर बड़ी असुरी शक्तियां निवास कर रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कल मैंने इनका विवरण दिया, इनके परिवार के बारे में बताया, और शुभ और अशुभ कर्मों में उलझा। यहां साहब क्या करें, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी।
एक लोहा एक कंचन केली। जरूर सुनने में ये बातें अटपटी लग रही है। संतों का विरोध इसीलिए हुआ, उन्होंने इन सब चीजों को कहा ये काल के दायरे के अंदर है, इससे परे वो देश है, वहां मौत नहीं है, प्रलय नहीं है। और नाम की महिमा इतनी आई। अगर आप संत काल को देखेंगे, साहिब का अवतरण 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ है, 1398 ईस्वी, यानी 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का आधा, ये 350 साल संत काल कहलाया, भक्ति काल कहलाया। अच्छा है, साहित्यकारों ने इतना तो अपने किताबों में लिख दिया है, इसको संत काल कहा, संतों का समय। इससे पहले ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज हैं, वो अच्छे विचारक और तपस्वी सद्गुणों पर चलने वाले थे। पर यहां साहब एक तथ्य बोल रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, काया गारी डारा, गला दिखाया, ग्रह छोड़ सन्यासी भय तेऊ न उतरे पार। इसका मतलब है बहुत तगड़े बंधनों से इस आत्मा को बांधा हुआ है, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पियो। ये बंधन दिख नहीं रहे। यहां पर साहब क्या करे, बिन रसरी सकल जग बंधिया। हाँ, बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी है। वो जहां चाहे, जिस दिशा में चाहे, उस दिशा में सबको ले जाता है। समय समय पर बड़े बड़े वीतरांग पुरुषों को भी निरंजन ने काम क्रोध लोभ मोह ने घसीट लिया। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। इनमें जीव बंधे सब झारी, समस्त जीव इसमें उलझे हुए। शुभ और अशुभ दो ही दल साजा, ऐसे अलग निरंजन राजा। अब यहां क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ियां, एक लोहा एक कंचन के लिए, लेकिन तो भी करना है शुभ कर्म, और वो निष्काम भाव से। अगर हमें इसका फल चाहिए तो फिर वो शुभ कर्मों का अस्तित्व कम हो जाता है। फल कारण सेवा करे, और जो याचे दाम, कहे कबीर वो सेवक नहीं समझो नमक हराम। इसलिए साहिब कहे शब्द सत्य शब्द हम बोले बानी, नाम हमारे छूटे प्राणी। कितनी बड़ी नाम की महिमा बार बार आ रही है। गहे नाम जब मंचित लाई, भाजे काल जीव लेहु छुड़ाई। कह रहे हैं जब ये स्मरण करेगा तो पूरी ताकत निरंजन की कम हो जाएगी। जैसे प्रकाश के उद्गम होते ही अंधकार का अस्तित्व दब जाता है। जहाँ नाम तहाँ कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। जहाँ नाम है वहाँ काल की गत नहीं चलती है। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेते प्राण। तो साहब कह रहे छूटे 5 25 गुण तीनों, यानी 5 तत्व। ये पूरा साजो सामान आपको बांधने के लिए। यह तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, हर एक इंद्री पर जो सत्ताएं बैठी है वो आत्मा को बांधने के लिए। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। साहब कह रहे हैं नाम के बल जीव ले मुबारी, कम रेख तोड़ो घर न्यारी। कि नाम की ताकत से जीव को उबार लूंगा मैं। जहां नाम तह कालगत नहीं, बिना नाम
सब काल की छाई। 5:25 और गुण तीनों, इतने मोर हंस ले छीनो। यानी आप इस चीज का अंदाज लगा सकते हैं, नाम के बाद कैसे सब वस्तुएं नियंत्रित होती जा रही है, बदलाव होता जाता है। पांच 25 और गुण तीनों, हृदय के कोष्ठक पर मैंने बात की है। अष्टदल कमल पर यह मन निवास करता है। उत्तर दल पर जब मन जाई, भक्ति भाव तब उर में आई। जब ये मन दिखता नहीं आदमी को, आप देखते ना आदमी का नेचर बदलता रहता है। आपने ये चीज कई बार अनुभव की होगी। कभी इंसान उदास हो जाता है, अकारण हो जाता है, कभी प्रसन्नचित्त हो जाता है, कभी चिंताओं में डूब जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है। क्या ये सब चीजें हमारी आत्मा की है? इसका मतलब है जैसे जैसे डाइवर्ट कर रहा है मन और वो विरोधी शक्तियां इंसान का, वैसे नेचर हो जाता है। इसलिए है सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा, है आग लगी बेश जलेगा ये शराबा। हमारी आत्मा तो स्थिर है, अविचल है, नित्य है। ये सब तरंगे मन ही की तो हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं मन तरंग में जगत बुलाना। पांच 25 और गुण तीनों, इतने मोर हंस ले छीनो। स्वाभाविक आप भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे, प्यास भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप दुख भी बर्दाश्त कर लेंगे, आत्मा चैतन्य हो जाती है। ये तो सिर्फ अनुभूति है, इंसान चिंतन है। आप जैसा चिंतन करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। अभी यहाँ निरंजन प्रति उत्तर साहब को दे रहे हैं। त्रिगुण काल तब बोने बानी और जीव सकल जमखानी। निसंदेह किसी भी कोण से शंका की बात नहीं है ये कि हम बंधे हैं। और अच्छी बात है कि हम सब ने ये स्वीकार किया है कि हम बंधे हैं, पर कोई बंधन को देखने की कोशिश नहीं कर रहा। यहां साहब साफ कह रहे हैं, बिन रसरी सकल जग बंधिया। जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कटनी। कह रहे ये तो भ्रमांक कठन है, पर छूटती नहीं है। कह रहे काम क्रोध लोभ मोह हमारे पास है, वो इस जीव को बांधे हैं। तुम्हारा एक नाम क्या करेगा? मैं किसी जीव को पार नहीं होने दूंगा। लोभी होए सर्प विकरारा, कैसे पाए मोक्ष का द्वारा। निसंदेह आज अगर हम सामाजिक पटल पर दृष्टि डालते हैं तो इतनी छल है, इतनी कपट है, इतना धोखा है। आखिर ये सब छल कपट, इतना धोखा बहुत शॉर्टली कैसे आ रहा है? थोड़ा हम पीछे अगर चलते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे याद है हमारे गांव में एक सरकारी कर्मचारी था, उसने घूस ली थी। जब घूस ली, पूरा गांव उससे नफरत करने लगा, ये घूसखोर है। पहले आदमी घूस पर्दे में लेता था, वर्तमान में घूस बोलकर लेता है। किसी भी कार्य के लिए यहां ये भाव उठेगा, घूस मांगने वाला बड़े तरीके से मांगता है, बोलता है हमें ऊपर तक पैसा देना है तभी ये काम होगा। वाह! तो यही निरंजन कह रहा है, कलयुग में मैंने इतना जीव को घेरा है, पाप करेगा और अंदर भाई कैनाल में पानी कितना आएगा? जितना कैनाल हेड से या डैम से छोड़ा जाएगा, इस तरह जितना वो चाहे पाप बढ़ा सकता है, जितना वो चाहे लोभ बढ़ा सकता है,
जितना वो चाहे सेक्स बढ़ा सकता है, जितना वो चाहे अहंकार बढ़ा सकता है। आप देखिए, थोड़ा सा अगर हम अतीत की तरफ पलटते हैं तो बड़ी सादगी की जिंदगी थी, अब सब पर वो असर एक साथ हुआ। यहाँ एलेक्जेंडर का शब्द बड़ा सार्थक है कि उसमें इतनी ताकत है, वो शैतानी ताकत में जो हम सबको पकड़े हैं। एक ही साथ सभी लोगों का दिमाग जिस दिशा की तरफ चाहे डाइवर्ट कर सकती है। यही निरंजन भी बोल रहा है, जो ज्ञान होए हमारा काम क्रोधते हो नहीं। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं कि जिसके पास मेरा नाम होगा वो इन सब चीजों को नियंत्रित करेगा। आप में विचार उठेगा कि भाई काम क्रोध लोभ मोह तो हम में भी है। पहले अनियंत्रित था, अब सब नियंत्रित है। वो शक्तियां आ जाती है इंसान में। पुरुष शक्ति जब आन समाये तब नहीं रोके काल कसाई। अब क्रोध आता है, किसको मारूं, फौरन विवेक भी अंदर उठ जाता है। पहले वो दबे हुए थे, कहता है नहीं ऐसा नहीं करना। आपने अनुभव किया होगा, नाम की प्राप्ति के बाद कई बार जब भी कुछ अनुचित करने आप जाते हैं, अंदर से फौरन प्रेरणा मिलती है, ये नहीं करो। मैंने गूगल में जाकर एक चीज कही, वहां मेरी वाक्य रचना गलत थी, उन्होंने नकारा। 2-3 बार किया, तब वहां से पता है क्या मैसेज दिया, ऐसा मत करना। वहां से मैसेज आया, ऐसा नहीं करना। इस तरह आपको अंदर से मैसेज आएंगे। अब नाम की प्राप्ति के बाद सार असार, सत्य असत्य, इसका निर्णय आपको करना नहीं, अंदर से थोक में आएगा संदेश। जब भी आप कुछ ऐसा अनैतिक कार्य करने जाएंगे, वो चेतन सत्ता आपको जगाएगी। अब यहां वो चेतन सत्ता आपके साथ हो जाती है। साहब कह रहे हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। यानी जो एक चेतना है, मूल चेतना जो सबके अंदर है, वो कबीर है, वो कबीर है। अगर परमात्मा आप में रमा हुआ है तो परमात्मा तो व्यापक और शक्तिशाली है। परमात्मा आपके अंदर चेतना रूप में है, मूल चेतना में है। इसलिए संसार के जितने भी मत मतांतर धर्म है, सभी तो ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है, पाप करने के बाद दान पुण्य करो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। नहीं भाइयों, ये भ्रमांक चीजें हैं। कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए ऐसी प्रथाओं को जन्म दिया। इस तरह मन सब पर छाया है। कैसे शब्द है साहब की, 3 लोक में मन है विराजी। वाह, 3 लोक में मन है विराजी, ताय न चीनत पंडित काजी। इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। ये बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, बहुत सतर्क बैठा हुआ है। मन जैसा सतर्क कोई नहीं है। और ये सुषुम्ना के अंदर बैठा है, जीव को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इतना 1 मिनट भी गफलत नहीं करता है। वो कह रहे हैं कलयुग में आदमी मार जीव करे आहारा, काम क्रोध आदि घेरा है, कैसे जीव को पार करोगे। वाह, साहब कह रहे हंस समार हुए जग से न्यारा। कह रहे हैं मैं उसको अलग ही बना दूंगा ना।